बहू का दर्द शिक्षा पर कहानी। जाने क्यों आज अपनी बेटी प्रतीक का पक्ष ले रही सीमा को मन ही मन दुख हो रहा था अपनी बहू तारा के लिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। बस सीमा जो अपनी बेटी के उजड़ते रिश्ते को नहीं देख पा रही थी, इसलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। बहू तारा ने जब सीमा के पांव पकड़ सही का पक्ष लेने को कहा तो सीमा की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटा समय रहते अगर मैं इस बेटे को पक्ष न लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, मुझे माफ़ कर दो। तारा ने सीमा को गले लगा लिया और बोली, आप अब सही हो माँ, मेरा पक्ष ले। आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों में प्रतीक के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब छोटों पर भी इन परिस्थितियों का असर होता है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता उसका मैं क्या जवाब दूँ। सीमा निरुत्तर थी। उससे भी कभी कभी सहमा सा छोटू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब न होता। नशे में प्रतीक के बरहकते कदर और उसके नशे में बोली जाने वाली गाली गलौज करना, साथ तारा को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन सहनीय होता जा रहा था। फिर छोटू तो बच्चा था। सीमा को अपने वर्षों पहले की गलती का एहसास हो रहा था। प्रतीक जब 20 वर्ष का होगा तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया। तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा, वो पिटाई की। तब सीमा ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता घर का दरवाज़ा खोल दो, 4 बात कह दो, सो जाती। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ वर्षों बाद प्रतीक के पापा ने एक दुर्घटना में चल बसे। अब उस पर कोई रोक टोक न था। शादी के वक्त कुछ संभला रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। वो फिर इसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए। इसी दौरान तारा की गोद भर गई। घर का खर्च भी बढ़ गया था। ऐसी परिस्थिति में तारा ने नौकरी ढूंढ ली। वो छोटू के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी, लेकिन प्रतीक ने अपनी लत न छोड़ी। कई बार तारा ने अपनी सास सीमा से शिकायत की, लेकिन उसके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। तारा ने कई बार तलाक की धमकी दी, लेकिन प्रतीक पर कोई असर न हुआ। आज तो हद ही कर दी। तारा के शराब पीने को रुपए न देने पर मासूम छोटू के सामने तारा से मारपीट करने लगा। सीमा का बीच बचाव भी कुछ काम न आया। छोटू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढक लेटा था। सहमे छोटू को देख सीमा ने उसी वक्त तारा से कहा, अब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपनी वो छोटू का जिंदगी बर्बाद करती रहोगी। जल्द ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपनी बेटे के कारण पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सजा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ और अपने जीवन को कोई नई दिशा दो। बहू मैं तुम्हारा ये दर्द और सहन नहीं कर सकती। तारा अवाक सी सीमा को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक से साथ देगी। सीमा आज चुपचाप सी बिस्तर पे करवटें बदल रही थी। तभी तारा सीमा के पास आकर बैठ गई। उसे देखकर उसकी आंखें भीगी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। तारा ने चादर उठते हुए कहा, माँ सच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे वो छोटू के लिए फैसला लिया, साबित कर दिया। सुबह सीमा ने तारा को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपया पैसा चाहिए इन्हें बेच देना। मेरे बेटे के कारण बहुत कष्ट देख लिया। जा आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। तारा की आंखों में आंसू थे। वो आज समझ नहीं पा रही थी सीमा जी कि इस फैसले पर क्या करे। तभी सीमा ने कहा, बेटा अपने छोटू के बारे में सोच। प्रतीक का जीवन तो बर्बाद हो चुका है, उसके कारण मैं अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ वकील साहब, मैंने बात कर ली, वो इंतजार करते होंगे। अंदर के कमरे में शराबी प्रतीक पर आराम से उठ तारा को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन नन्हा छोटू दादी से चिपक कर सो गया। तारा अपने बेटे के लिए पर्स उठाकर वकील साहब से मिलने के लिए निकल चुकी थी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।